नहीं रहा और प्रार्थना करता नहीं रहा। अब जागने की जब बात आती है तो जागने की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं वहां पर सोने की भी बात आती है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागने का मतलब जागता क्यों कहता परमेश्वर? कहीं ना कहीं हम सोए हुए हैं, कहीं ना कहीं हम सोए हुए हैं। इस रात की ये जो रात आती इसकी परमेश्वर बात नहीं कर रहा है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह जब बात करते थे तो दृष्टांतों में बात करते थे, उदाहरण देकर वो समझाते थे उस संसार के जिस समय में वो लोग अच्छी तरह से समझ जाएं। आज रात किस चीज को दर्शाती है और दिन किस चीज को दर्शाता है? जागते रहो, जागते रहो का मतलब है हम कहीं न कहीं सुस्त हैं, हम कहीं न कहीं सो रहे हैं। इसलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें आवाज लगाता है कि जागते रहो, जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसका मतलब क्या है कि हम सोए हुए हैं, और सोए हुए का रात, जैसा कि मैं बता, रात किस चीज को दर्शाती है? रात दर्शाती है लापरवाही को। अगर हम लापरवाह हैं, अगर हम ठंडे हैं, या रात दर्शाती है दुखों को। एक रात गुजर जाएगी, वो दुखों की रात गुजर जाएगी और एक दिन सवेरा होगा। रात दर्शाती है अंधकार को, रात दर्शाती है दुखों को, प्रॉब्लमों को, समस्याओं को, बीमारियों को। इन चीजों को रात दर्शाती है। किस किस चीज को? लापरवाही, ठंडा, दुख, प्रॉब्लमें, समस्याएं, परीक्षाएं। और दिन किस चीज को दर्शाता है? एक नई आशा, यानी कि जब हम उठते हैं सुबह एक नई आशा होती है। और किस किस को? उजाला होता है, एक ज्योति होती है। और परमेश्वर ने हमें क्या बनाया? ज्योति अंधकार में चमकती है। अंधकार का मतलब वही बुराइयां, पाप, समस्याएं, प्रॉब्लमें, इन सब से। तो परमेश्वर क्या कहता है? जागते रहो। अगर हम जागते ना रहे तो फिर क्या होगा? हम परीक्षा में पड़ेंगे, हम फिर से वही गलती करेंगे, फिर से वही पाप करेंगे जिसमें से हम निकले हैं। इसलिए हमें जागने की जरूरत है। और जागने का मतलब क्या है? जागने का मतलब है कि हमें परमेश्वर में जागृत होना है। हो सकता है हम लापरवाह हो जाते प्रभु में आने के बाद, या फिर थोड़ा बहुत हम प्रभु में चलने के बाद, या अगर हमारी सेवकाई भी अच्छी थोड़ा चलने लग जाए तो हम निश्चिंत हो जाते हैं कि चलो अब तो सेवकाई ठीक चल रही है, ठीक है। हम कहीं ना कहीं लापरवाह हो जाते हैं, हम कहीं ना कहीं सुस्त हो जाते हैं। लेकिन जहां पर भी हम सुस्त होंगे, जहां पर हम लापरवाह होंगे, वहीं पर शैतान कार्य करेगा। हमें जागते रहना क्यों जरूरी है? जैसा मैं बता रहा हूं कि मैं इस रात की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक बातें कर रहा हूं। आत्मिक बातें क्या? मसीह में आने के बाद अगर हम सो रहे हैं, सुस्त हैं, लापरवाह हैं, तो हम क्या हैं? हम अंधेरे में हैं। अभी हम लापरवाही में, हम रात में हैं। और क्या है? क्यों हमें जागना है? क्योंकि कहीं चोर आकर हमारा चुरा ना ले जाए आत्मिक आशीषों को। जब हम जागे नहीं रहेंगे तो क्या होगा? हम सो रहे हैं, जब हम सो रहे होंगे तो क्या करेगा? शैतान आएगा, और शैतान आएगा, वो देखेगा ये सो रहे हैं, तो जब हम सो रहे होंगे तो वो क्या करेगा? वो चुरा ले जाएगा, क्योंकि वो चोर है। और हम देखेंगे यूहन्ना 10:10 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यूहन्ना 10:10 में यहां पर लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है।
क्या करने के लिए आता है? चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। हमें क्यों जागना है? कहीं चोर आकर हमारी चोरी ना कर ले। दिन में चोर कभी नहीं आएगा। जब आप जागते रहेंगे तब चोर नहीं आएगा। चोर आएगा जब आप सो जाएंगे। कब आएगा चोर? जब हम सो जाएंगे। और जब हम सो रहे होंगे तब क्या करेगा? वो आकर हमारी चोरी करेगा। और क्या क्या चोरी करता है शैतान? यहां पर फिर मैं बता रहा हूं कि मैं इस रात की बात नहीं कर रहा, इसका उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। जो ये रात, अब रात का समय है ना, इसमें हम क्या करेंगे? 11-12 बजे, 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद हम सब के सब सो जाएंगे और फिर हम सुबह उठेंगे। अब रात को जब हम सो जाते हैं तो हमें खुद पता नहीं लगता। एक सोया व्यक्ति क्या है? वो एक मरे के समान है। और सोया हुआ इंसान कभी अपने चीजों की हिफाजत नहीं कर सकता, कभी अपनी चीजों की हिफाजत नहीं कर सकता। इसलिए हमें क्या करना है? हमें जागते रहना है मसीह के अंदर। सोने का मतलब जैसे कि मैंने बताया, अगर हम लापरवाही में हैं, अगर हम ठंडे हैं, अगर हमारा संगति में नहीं है, अगर हमारा जीवन प्रार्थना का नहीं है, तो हम सोए हुए हैं। हम क्या हैं? सोए हुए हैं। और जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, शैतान उसे चुरा ले जाएगा। और क्या चुराता है? वो हमारे विश्वास को चुराता है। वो हमारे विश्वास को चुराता है कि जितना आज आपका विश्वास है, अगर आप संगति में नहीं रहे, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहे, अगर आप प्रार्थना में नहीं रहे, अगर आप अपने वचन नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपका जो आज विश्वास है, आने वाले समय में आपका विश्वास खत्म हो जाएगा। अगर आज आपके अंदर जो आनंद है, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बने रहे, आपका आनंद, आपकी शांति ये खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब कैसे आपके अंदर से वो शांति चली गई, कब आपका आनंद चला गया, कब आपके अंदर से प्रेम चला गया, कब आपके अंदर से धीरज चला गया, कब आपके अंदर से क्षमा करने का हृदय चला गया, यह आपको पता भी नहीं लगेगा। शैतान इन चीजों की चोरी करता। क्यों लिखा है? चोर किसी और काम के लिए नहीं आता। वो किसी और काम के लिए नहीं आएगा, वो आएगा सिर्फ आपकी आशीषों को चुराने के लिए। हो सकता जो आशीषें परमेश्वर ने आपके जीवन में दी है, चंगाई आपको दी है, तो चंगाई को चुरा लेगा और फिर से आपकी दशा वही हो जाएगी जो पिछले प्रचार में हमने क्या देखा था कि फिर से पाप ना करना, ऐसा ना हो कि इससे भी भारी विपत्ति तेरी लाइफ के अंदर आ जाए। फिर से वही समस्याएं शुरू हो जाएंगी अगर हम जागते नहीं रहे तो। और जब परमेश्वर के फल हैं, जो बताया, प्रेम, आनंद, विश्वास, शांति, ये चुरा ले जाता है वो। और मैं आपको बताऊंगा क्या क्या और क्या करने के लिए आता है। चोर चोरी करने, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने। वो घात करेगा हमें, वो नष्ट कर देगा हमें पूरी तरह से। उसका काम क्या है? उसका काम है चोरी करना। पीछे हम गांव में रहे थे ना, गांव में रहते तो एक चोरों का एक उदाहरण सुना था। वो कौन थे? वो काले कच्छे वाले चोर आया करे थे गांव के अंदर। तो गांव के अंदर पहरे बिठा दिए जाते थे ताकि चोर ना आ सके। अब जब वो आते हैं, वो आपकी हालात को, वो आपको ये नहीं देखेंगे यार इस भाई के पास तो थोड़ा बहुत हम छोड़ कर चले जाते हैं क्योंकि ये भी क्या खाए पिएगा। बिल्कुल भी नहीं। जो उन्हें दिखाई देगा वो सारे का सारा लूट लेंगे। आपसे अगले दिन सड़क पर आ जाओ, वो बिल्कुल भी आप पर तरस नहीं खाएंगे। आप देखते किसी के ब्याह शादी होता है और किसी के गहने रात को जैसे ही वो सोते हैं, तो चोर को पता लग जाता है इनके घर में शादी है, तो वो क्या करेंगे? उनके सारे गहने चुरा ले जाता है। वो थोड़ा सा भी उन पर तरस नहीं खाएगा कि इनके गहने अगर मैंने चुरा लिए तो इनकी शादी क्या होगी। हो सकता है शादी वाले इनकार कर दें, दूल्हे वाले इनकार कर दे, वो कुछ भी उन पर तरस नहीं खाएगा। इसलिए शैतान थोड़ा सा भी हमारे ऊपर ये नहीं करेगा कि नहीं कुछ तो छोड़ दूं।
उसे जो मिलेगा उसे सब कुछ चुरा ले जाएगा। बल्कि उसका काम क्या है, सिर्फ चोरी नहीं करेगा, वो नष्ट भी करेगा और घात भी करेगा। घात करने का मतलब है खत्म करने की पूरा प्लान के साथ वो आपके लाइफ के अंदर आएगा। इसलिए हमें जागते रहना है। और क्या चुराता है, वो वचन को चुराता है। जो आज आप वचन सुन रहे हैं ना, इसको भी आपके चुरा के ले जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। और चुराएगा कैसे, अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, उसे मनन नहीं करेंगे, उसे दोबारा पढ़ेंगे नहीं, और या ध्यान से सुनेंगे नहीं, तो वो क्या करेगा, जो वचन अभी मैं आपके हृदय में बो रहा हूं उसे चुरा कर ले जाएगा। उसे क्या करेगा, चुरा कर ले जाएगा। और हम ये देखेंगे लूका 8:12 यहां पर लिखा है, दुष्टांत का अर्थ यह है, एक प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में बात करता था, उदाहरणों में बात करता था। यहां पर एक बीज बोने वाले का दृष्टांत है, और यहां पर एक दृष्टांत का अर्थ यह है कि बीज परमेश्वर का वचन है। जो बीज है क्या है, परमेश्वर का वचन है। और मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, क्या किया, वचन को सुना, लेकिन तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। हालेलुया। यहां पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि शैतान क्या करता है, हमारे वचन को जो आपके हृदय में बोया जाता है, वो कोशिश करता है कि आपके वचन को चुरा ले जाए। और क्यों चुराता है, क्यों, क्योंकि आकर उनके मन में जो वचन उठा ले जाता, कहीं ऐसा ना हो कि वो विश्वास करके उद्धार पाएं। शैतान इसलिए उस वचन को उठाता है, कहीं आप उद्धार ना पालें, कहीं आप विश्वास में बढ़ ना जाएं, कहीं आप उन आशीषों को ना पाले जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है, कहीं उस चंगाई को ना पाले जो चंगाई परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है। इसलिए चंगाई का जब वचन सुनते हैं तो वो क्या करेगा, चंगाई के वचन को उठा ले जाएगा ताकि आप चंगे ना हो। अगर आप आत्मिक आशीष पाना चाहते हैं तो जो आत्मिक आशीष को जो परमेश्वर वचन देता है, तो उस वचन को वो उठा ले जाता है ताकि आप आशीष ना पा सकें और आप ऐसे के ऐसे ही रह जाएं। और जब आप ऐसे के ऐसे रहेंगे तो फिर क्या करेगा, वो आपको निराश करेगा, वो आपके आनंद को चुरा लेगा, वो आपकी शांति को चुरा लेगा। क्यों, क्योंकि जो वचन परमेश्वर के दास ने बोया था, जो परमेश्वर ने आपके हृदय में बोया था, उस वचन को, जो चंगाई का वचन बोया था, जो आशीष का वचन बोया था, उसे शैतान आपके हृदय में से चुरा ले जाता है। अब वो व्यक्ति रह गया क्या, खाली का खाली रह गया। यानी कि बीमार व्यक्ति था, उसके लिए चंगाई का प्रचार हुआ, उसने उस वचन को विश्वास नहीं किया, कम सुना, और उसकी वजह से क्या हुआ, शैतान आया ताकि ये चंगा ना हो जाए, तो उस वचन को क्या करेगा, चुरा लेगा या उसे डिस्टर्ब करेगा ताकि वो वचन को ना सुन पाए। और जब वो उस वचन को चुरा लेगा तो फिर वो चंगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपने वचन को भेज कर चंगा करता हूं। क्या करता हूं, अपने वचन को भेजकर चंगा करता हूं। परमेश्वर अपने वचन को भेजकर हमें चंगा करता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें छुटकारा देता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें आशीष देता है। और जब बीमारी हमारे जीवन में बनी रहेगी तो फिर क्या करेगा, वो धीरे धीरे हमारे विश्वास को चुराएगा कि यार मैंने वचन सुना था लेकिन चंगा नहीं होया। क्यों नहीं होया, क्योंकि विश्वास का वचन तो आपके जीवन से चुरा ले गया, वो चंगाई का वचन तो आपके हृदय से वो चुरा ले गया है। अब कैसे चंगे होगे। प्रार्थना करना सही है, प्रार्थना से परमेश्वर चंगा करता है, लेकिन अगर हम एक अगुए के ऊपर डिपेंड रहकर बस प्रॉब्लम होगी, बीमारी होगी, मैं प्रार्थना करूंगा ठीक हो जाऊंगा, ये टेम्परेरी इलाज है। उस समय आप ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में जब आपकी परख होगी, जब आपके ऊपर परीक्षाएं आएंगी, तब आप मजबूत नहीं रह पाएंगे। मजबूत आपको करेगा परमेश्वर का वचन। यह इतना मजबूत आपको कर देगा, अगर आपके अंदर बीमारी भी है तो भी आप परमेश्वर में बने रहोगे, तो भी आपका विश्वास परमेश्वर पर से नहीं हटेगा। तो हमारी नींव किसके ऊपर होनी चाहिए, परमेश्वर के वचन पर।
चिन्ह चमत्कारों पर हमारी नींव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आज चिन्ह चमत्कार हो गया तो हमने विश्वास कर लिया, अगर कल को चिन्ह चमत्कार नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे प्रभु को, क्योंकि हम सोचेंगे चिन्ह चमत्कार तो हुआ नहीं है, प्रभु ने भी मेरी नहीं सुनी। तो शैतान क्या करेगा? वहां पर संदेह लेकर आएगा, हमारे विश्वास में संदेह डालेगा। जब संदेह आ गया तो वहां पर विश्वास खत्म हो जाता है। जहां पर संदेह आ जाता है वहां पर विश्वास खत्म हो जाता है। तो वो क्या करता है? चोरी करता है। वो हमारे विश्वास को, हमारे आनंद को, हमारी शांति को चुरा ले जाता है, परमेश्वर के वचन को चुराता है। और चोर को देखना, वो जब भी आएगा वो रात में आएगा। रात का मतलब क्या है? कि आप कहीं ना कहीं अपने मसीह जीवन के अंदर कहीं ना कहीं हम लापरवाह हैं, कहीं ना कहीं हम ठंडे हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है जितनी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं कर पा रहे, या उसे ग्रहण नहीं कर पा रहे, या उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं पूरी तरह से, हम उसमें बढ़ नहीं पा रहे, संगति में नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि क्या है? हम अभी रात में ही हैं। लेकिन जब हम जागते होंगे, जागते का मतलब है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अब जो जागता हुआ व्यक्ति क्या करेगा? वो प्रार्थना करेगा, वचन पढ़ेगा, संगति करेगा, आराधना के गीत गाएगा। और जब आप ऐसा जागते रहेंगे तो शैतान आपको छू नहीं सकता है। आप जानते, पिछली बार हमने देखा था वो सैमसंग था जिसको परमेश्वर ने सामर्थ दी थी, और उसमें इतनी सामर्थ थी कि वह 1000 लोगों को अकेला ही मार देता था। वो कैसे नष्ट हुआ? कैसे नष्ट हुआ? वो अपने मसीह जीवन के अंदर लापरवाह हो गया। परमेश्वर ने उसको जो आज्ञा दी थी उसको तोड़ा। उसकी वजह से क्या हुआ? उसने पाप किया। पाप की वजह से क्या हुआ? वो एक वेश्या के साथ सो गया। और जब सो गया तो क्या हुआ? उन्होंने उसके बाल काट लिए। अगर वो जागता रहता तो क्या वो उसके बाल काट पाते? नहीं काट पाते, लेकिन वो सो गया है। और सोने का मतलब क्या है? उसने गलती वही की कि वो उस स्त्री से वो प्रीति लगा बैठा, उससे प्यार कर बैठा और उसके साथ सोया, और सोने के बाद फिर उसके बाल काट लिए। उसके बाद फिर उसकी हालत हम देखते हैं क्या हुई, कि उसकी आंखें निकाल गई, ले गई, उसकी सामर्थ चली गई, सब कुछ। और क्या करता? वो अभिषेक को खत्म कर देता है। चोर चोरी करने आता है तो बताया क्या क्या चोरी करता है, फिर वो हमें नष्ट करता है। नष्ट, जैसे सैमसंग को नष्ट किया, उसने पहले क्या किया? उसका परमेश्वर का जो डर है था उसमें उसको चोरी कर लिया। उसके बाद वो पाप में गिरा। पाप में गिरने की वजह से क्या हुआ? फिर वो सो गया। सोने की वजह से उसके बाल काट लिए, चुरा लिया। उसकी जो सामर्थ थी उसके बालों के अंदर वो चुरा ली। उसके बाद फिर उसे नष्ट किया। नष्ट कैसे किया? कि उसके दुश्मनों ने उसकी आंखें फोड़ दी, उसे कैद कर लिया, और एंड में फिर उसे खत्म कर दिया। तो शैतान का मकसद क्या है? हमें चुराना, नष्ट करना और घात करना। और वो एकदम नहीं करेगा, एकदम नहीं करेगा। वो एकदम आपको नहीं करेगा, अरे मसीह को छोड़ दे, कभी भी नहीं ये बात कहेगा आपको। आपको कभी भी एकदम ऐसी बातें नहीं करेगा जिसे आप समझते होंगे। वो आपको धीरे 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 आपके, क्योंकि उसका तजुर्बा बताया था बहुत तेज है, वो धीरे धीरे अटैक करता है। धीरे धीरे हमारे पहले क्या करेगा? वचन को चुराएगा जो आपके अंदर बोया गया है। जब वचन आपके पास नहीं होगा तो फिर धीरे धीरे, जब वचन नहीं है, क्योंकि सब कुछ कैसे आता है? आनंद, शांति, धीरज कहां से आता है? परमेश्वर के वचन से। वचन चुरा लिया, आपके अंदर आनंद धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे समस्याएं शुरू हो जाएंगी, प्रॉब्लमें शुरू हो जाएंगी। आप धीरे धीरे करते करते फिर क्या हो जाएंगे? आप संगति से दूर होते चले जाओगे। आप सोचोगे कोई बात नहीं, एक दिन संगति अटेंड करने की कोई बात नहीं है, लेकिन यह आपके लिए एक छोटी सी बात है, एक दिन संगति अटेंड ना करना। लेकिन शैतान ये समझे कि उसी दिन वो कामयाब हो चुका है आपको एक दिन हराने के लिए। अब आप जानते हैं आप और हम कितने खुश होते जब एक व्यक्ति अगर एक दिन भी संडे चला जाता तो हम खुश होते, ले भाई आज संडे आ गया, अब चर्च में आ गया है, अब हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि ये बदल ही जाएगा। उस व्यक्ति को नहीं पता होता कि वो एक दिन आने से उसके जीवन में क्या हो गया है, लेकिन हम जानते हैं अगर ये आज प्रभु के पास आ गया है तो एक दिन ये बदलेगा।
इसी तरह से शैतान जानता है कि एक दिन ये प्रभु की उपस्थिति में नहीं गया तो इसके लिए तो नॉर्मल बात है, लेकिन इसे जल्दी से बहकाना और वापस लेकर जाना मेरा काम है। वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं बहुत जल्दी कर लूंगा। उसे भी कॉन्फिडेंस हो जाता है अपने काम पर करने पर कि मैंने जैसे एक दिन इसे मिस कर दिया है, मैं फिर कोई छोटी सी प्रॉब्लम लेके आऊंगा और फिर ये मिस करेगा। और ऐसे करते 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 वो हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। तो इसलिए हमें क्या करने की जरूरत है? हमें जागने की जरूरत है। और जागने का मतलब है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रभु की उपस्थिति में अपना समय गुजारने की जरूरत है, क्योंकि एक ऐसी रात आने वाली है जिसे हम नहीं जानते। और वो रात कौन सी आएगी? जब प्रभु यीशु मसीह हम सबको लेने के लिए आएगा। और हम पढ़ेंगे मत्ती 24 की 'प्रभु यीशु मसीह उस संकट के बारे में कह रहा है, उस रात के विषय में। ये रात के विषय में प्रभु यीशु मसीह नहीं कह रहा, बल्कि उस रात के विषय में आ रहा जो आने वाली है। और आने वाली कौन सी रात है? कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और उसके बाद महाक्लेश के दिन शुरू होंगे। वो बहुत भयानक दिन होंगे, उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। और वो हमें कह रहा है ताकि तुम जागते रहो, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो वो आपको सोते हुए ना पाए। यहां पर जागते रहो के विषय में काफी उदाहरण हम देखेंगे 36 से लेकर। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, केवल पिता, परंतु केवल पिता। यानी कि जो वो रात जो आने वाली है जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, उसके विषय में कोई नहीं जानता कि कब प्रभु यीशु मसीह आ जाए। और जब वो आएगा तो जो जाग रहा होगा उसे वो लेकर चला जाएगा, और जो सो रहे होंगे वो यहीं रह जाएंगे। और जो यहां पर रहेंगे उनके लिए बहुत महापीड़ाएं आने वाली हैं, उनके लिए बहुत दुख आने वाले हैं। आप आने वाले समय में जब आप प्रभु के वचनों में आप बढ़ेंगे पढ़ेंगे तो वहां से आपको पता लगेगा। महाक्लेश के विषय में जब आप सुनेंगे, बहुत भयानक दिन आने वाले हैं। और उनकी शुरुआत, मैं कहूंगा कि शुरुआत, उनकी सारी बातें तकरीबन पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि यहां पर लिखा है अंत के समय के चिन्ह जो हैं क्या हैं? तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। 24 में, मत्ती 24 की 6 में, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तो आज हम इन सारी बातों को पूरा होते हुए देख रहे हैं कि कभी किसी देश पर कौन देश चढ़ाई कर रहा, भूकंप आ रहे हैं, बहुत भयानक पीड़ाएं हो रही हैं, महामारियां आ रही हैं, जैसे कोरोना है। ये पहले ऐसी नहीं आई थी लेकिन अब आ रही हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां होंगी। तो ये आरंभ है, ये शुरुआत है उन दिनों में जाने के लिए। अब प्रभु यीशु मसीह के सारी जो भविष्यवाणियां हैं, सारे वचन वो पूरे हो चुके हैं। सिर्फ एक ही वचन पूरा होना है कि जिस दिन परमेश्वर का सुसमाचार एक एक लोग तक के पहुंच जाएगा, यानी कि हर एक मनुष्य तक जब परमेश्वर का वचन पहुंच जाएगा, उसी दिन प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो वो क्या पाएगा? अगर हम जाग रहे हैं। और जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य का पुत्र का भी आना होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा था, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। अब जब नूह के दिन थे, नूह 120 सालों तक वो प्रचार करता रहा लोगों को, भाई ये बारिश होने वाली है, बहुत भारी बारिश होगी, सब के सब नष्ट हो जाओगे, इसलिए तुम अपने मन को फिराओ, और मैं जहाज बना रहा हूं, तुम उसके अंदर क्या करो? आ जाओ। लेकिन लोगों ने क्या किया? नूह को पागल समझा। नूह को पागल समझा रहे, आज तक बारिश नहीं हुई, क्योंकि उस समय तक बारिश नहीं हुई थी। पूरी पृथ्वी पर उस समय तक बारिश नहीं हुई थी, पहली बारिश उसी समय हुई है।
अब किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन नूह ने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया, उसके परिवार ने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया कि जैसा परमेश्वर कह रहा है उसे वो पूरा करेगा। और वो जागते रहे, और जागते कैसे रहे, वो मेहनत करते रहे। इतनी मेहनत उन्होंने की कि इतना बड़ा जहाज उन्होंने बनाया जिसके अंदर हाथी भी, घोड़े भी, सारी तरह के जानवर उसके अंदर आ गए, जो आज आप पृथ्वी पर देख रहे हैं। इन सब का इंतजाम किसने किया? खाने का, पीने का सारा इंतजाम नूह ने किया। इतना बड़ा जहाज नूह ने बनाया था, क्योंकि सारी जल प्रलय में पूरी दुनिया नष्ट हो गई थी। उसके बाद जो पृथ्वी शुरुआत हुई है वो नूह के द्वारा हुई है। लेकिन सारी पृथ्वी के लोग, कोई भी नूह की बात पर विश्वास नहीं कर रहा। इसी तरह से आज परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोग कहते हैं कि भाई तुम जागते रहो, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। लेकिन लोग सोचते रहे, इतने साल से प्रभु के दास कह रहे अब तक तो आया नहीं है, तो कोई नहीं, हम धीरे धीरे लगे रहते हैं, जब आएगा देखी जाएगी। यही सोच नूह के समय में उन लोगों की थी कि रे नूह तो वैसे ही बोल रहा है, नूह तो वैसे ही कह रहा है, नहीं आएगा कुछ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, नूह तो पागल हो गया है। और वो इंतजार करता रहा कि तुम अपने मन को फिरा लो और जहाज में आ जाओ। लेकिन वो एंड समय तक वो अपने ब्याह करते रहे, शादी करते रहे, मौज मस्ती रही, जैसे वो चल रहे थे वैसे ही करते रहे। उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, और नहीं बदलाव आया तो वो सब के सब क्या हो गए? सब नष्ट हो गए। सिर्फ नूह और उसका परिवार ही बचा था। इसी तरह से आज परमेश्वर हमें भी कहता है, इसलिए जागते रहो कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो वो जागता रहता, अपने घर में सेंध लगने ना देता। यदि घर का जो स्वामी है, आप अपने घर के स्वामी हैं, अगर आप क्या इस बात को जानते कि चोर कब आएगा? नहीं जानते। अगर आप ये जानते कि चोर आएगा तो आप उस समय जागते रहते और सेंध ना लगने देता, चोरी ना करने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते हो भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कब आ जाएगा हमें कोई पता नहीं, लेकिन यह कन्फर्म है कि वो आएगा। इसलिए हमें तैयार रहना है, हर घड़ी हर समय हमें तैयार रहना है। हमें अपने जीवन को लापरवाही में नहीं गुजारना, हमें अपने जीवन को अंधकार में नहीं गुजारना। अंधकार का मतलब है कि बुरी बातों में, बुरे कामों में। हमें ठंडा नहीं होना है, हमें परमेश्वर में हर समय जागृत रहना है। और इसी के विषय में एक उदाहरण हो रहा है 45 में, लूका 24 की 45। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है? यहां पर लिखा कि विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। और धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियकड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट ना जोता हो और ऐसी घड़ी जिसे वह ना जानता हो। तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराया होगा, और वहां रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। यहां पर हम जिस तरह से एक उदाहरण को भी देख सकते हैं कि जिस तरह से बाई चांस हम कहीं पर भी जॉब करते हैं और जो हमारा मालिक है और वो हमें विश्वास योग्य समझकर एक जिम्मेवारी हमें देकर चला जाता है कि भाई जिस तरह से मैं जब तक ना आऊं तुमने इन लोगों पर नजर रखनी है, तुमने सावधान रहना है, कदे कोई इधर उधर कोई काम में लापरवाही ना करे या कुछ ना करे, और मैं आऊंगा, शाम तक आऊंगा। और हम सोचते हैं यार मालिक ने तो शाम तक आना है, इतना मैं थोड़ा घूमे हूं फिर आऊं या मैं इधर उधर कोई काम कर लेता हूं और उसके आने से पहले ही मैं आ जाऊंगा। तो क्या हो गया? वो लापरवाही कर रहा है कि वो सोच रहा है कोई बात नहीं, मालिक का कोई पता नहीं। लेकिन अब आपको पता है कि मालिक किस टाइम आ जाए। हो सकता है वो शाम की बोल कर गया है, शाम से पहले आ जाए, क्योंकि मालिक का कुछ पता नहीं है, वो किसी भी टाइम आ सकता है।
और जब अगर वो आपको आते जो आपको जिम्मेवारी देकर गया था, अगर आप उस जिम्मेवारी पर आप प्रॉपर अच्छी तरह से आप उसी जिम्मेवारी को उसी तरीके से निभा रहे हो, वहीं पर सावधानी के साथ उस काम को कर रहे हो, तो फिर क्या करेगा वो आपको, क्या करेगा वो आपको शाबाशी देगा, या आपको जो भी उसका खुश हो या जो भी वो आपको देना चाहे वो आपको देगा। लेकिन अगर वो आपको ऐसा करते ना पाए और वो देखा जो जिम्मेवारी देकर गया था और आप वहां पर नहीं हैं, छोड़कर इधर उधर चले गए हैं, तो फिर क्या करेगा वो सजा देगा, हो सकता वो काम पर से भी हटा दे। इसी तरह से परमेश्वर भी क्या करता है कि परमेश्वर हमें जो जिम्मेवारियां देता है हमें उन्हें पूरी करना है, ताकि जब वो परमेश्वर आए तो हमें विश्वास योग्य पाए, और जब विश्वास योग्य हमें पाएगा तो हमें और आशीष करेगा। और एक और है 10 कुंवारियों का उदाहरण है। 10 कुंवारियां होती हैं और उनके हाथों में मसाल होती है। ये आप देखेंगे मत्ती 25 में, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। अब जब हम देखते हैं बाइबल के अंदर, तो हमारा दूल्हा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, जो हमें लेने के लिए एक दिन बादलों पर आएगा। और पूरी कलीसिया क्या? उसकी दुल्हन है। पूरी कलीसिया उसकी दुल्हन है। और प्रभु यीशु मसीह जब आप हमें लेने के लिए आएगा तो वो कहता है कि हमें कैसा होना चाहिए। नंबर 1 तो हमारे अंदर कोई दाग नहीं होना चाहिए, कोई झुर्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूल्हा कैसी दुल्हन को पसंद करता है? दूल्हा कैसी दुल्हन को पसंद करता है? जिसके अंदर कोई दाग ना हो, कोई झुर्री ना हो, सुंदर होनी चाहिए, सुंदर दिखनी चाहिए। ऐसी दुल्हन को दूल्हा पसंद करता है। और इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह भी हमें पसंद करता है। कैसी दुल्हन होनी चाहिए? कि जो कि सुंदर हो। सुंदर ये संसारिक दिखावा नहीं, बल्कि जो आत्मा में सुंदर हो, जिसके अंदर कोई दाग ना हो, कोई झुर्री ना हो। दाग झुर्री का मतलब है कोई पाप का दाग, कोई बुराई का दाग हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। ऐसी दुल्हन को प्रभु यीशु मसीह पसंद करता है। और यहां पर ऐसा ही लिखा कि स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली हैं। और उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। यहां पर 10 कुंवारियां हैं, लेकिन इनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार हैं। अब वो 5 समझदार कौन है, 5 मूर्ख कौन है? मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। अपनी मसालों के लिए साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जो मूर्ख थे उन्होंने तेल नहीं लिया, परंतु जो समझदार थी, समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया, ताकि उन्होंने देखा अगर जब दूल्हे के आने में देर हो तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। और जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को जानते हो। हालेलुया। इनसे हमें क्या समझने को मिला है कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने 5 मूर्ख 5 समझदार। जो समझदार थी उन्होंने क्या किया? उन्होंने मसाल भी ली और तेल भी साथ में ले लिया, ताकि अगर दूल्हे के आने में थोड़ी भी देर होगी और ये मसाल बुझने लगेगी तो हम इनमें तेल डाल लेंगे और उस समय तक हम क्या करेंगे? जागते रहेंगे।
लेकिन वो जो 5 मूर्ख थे उन्होंने क्या किया, सिर्फ मसाले ली और उन्होंने तेल नहीं लिया, और फिर ऊँगने लगी और वो सो गई और मसाल सारी उनकी जल गई। और जब उनकी आंख खुलती है, जब पता लगता दूल्हा आ गया, तो क्या करती है वो, उस समय वो देखती है कि मसाले तो बुझ चुकी हैं और मसाले बुझ चुकी हैं। अब वो तेल चाहती कि और तेल हमें मिले, क्योंकि वो लेकर नहीं चली थी। और लेकिन हमने देखा कि वो तेल लेने के लिए इतना कहीं और से जाती, इतनी देर में दूल्हा उनको लेकर चला जाता है और दोबारा वो फिर गेट को नहीं खोलता। यहां पर भी एक उदाहरण है, एक वो है, इसका प्रकाशन है कि वो तेल किस चीज को दर्शाता है। तेल दर्शाता है अभिषेक को, और मसाले का मतलब है कि मसाले आग से जड़े हुए, यानी कि वो जागृत हैं, वो मसीह के अंदर जागे हुए हैं। अब उसमें जो 5 मूर्ख थी वो क्या आ गई, सो गई, और सोने की वजह से क्या हुआ, वो उनकी मसाले बुझ गई। मसाले बुझने का मतलब हमारे हृदय के अंदर जो परमेश्वर की एक आग लगी हुई है, जो पहला सा प्रेम जो हमारे अंदर भरा हुआ है, जो एक आग हमारे अंदर है कि हमें परमेश्वर के लोगों को बचाना है। हमारे अंदर एक आग है कि जिस तरह से हम बचे हैं, इस तरह से और भी लोग बचने चाहिए। हमारे अंदर एक आग है कि सब लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचना चाहिए। और तेल क्या है, तेल दर्शाता है अभिषेक को, कि हमारी आग जड़ी हुई है और हमने अभिषेक को भी लिया हुआ है, ताकि जब जब हम थोड़े से भी कमजोर होंगे तो वो अभिषेक हमारे ऊपर अंदर आएगा और वो हमें फिर से उसी आग में हमें क्या करेगा, और जला देगा हमें। इसलिए हम सिर्फ जिस तरह से एक व्यक्ति जलता रहेगा, लेकिन अभिषेक उसके अंदर नहीं है, अगर तेल उसके पास नहीं है तो एक दिन वो ठंडा होकर बुझ जाएगा। लेकिन उसके अंदर अगर अभिषेक है तो जब भी वो ठंडा होने लगेगा, वो अभिषेक उसे फिर से वो उसे क्या करेगा, तरोताजा बना देगा। अभिषेक का मतलब है तेल। जब तेल आग के अंदर डाला जाता है तो क्या होता है, आग बुझती है या और ज्यादा शुरू हो जाती है, और ज्यादा शुरू हो जाती है। देखते ना, हम पहले जोत जगाते थे, वो जोत किसके कारण जगती थी, अगर आप उसके अंदर तेल नहीं डाल देंगे। एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि हम पहले उन्हीं में से निकले हैं, कि अगर जोत के अंदर आप तेल नहीं डालेंगे तो वो जोत बहुत जल्दी बुझ जाएगी। जोत बहुत जल्दी बुझ जाएगी, जल के खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे आप उसके अंदर तेल डालते रहेंगे तो आप सारी रात उसे जगा सकते हैं। दीवे भी हमने बनाए, दीवे भी इसी तरह से चलते हैं, उनके अंदर जितना तेल डालते रहोगे वो आगे तक उस रुई को बुझने नहीं देंगे। तो सेम टू सेम काम हमारा है कि अगर हमारे अंदर, हमारे पास अभिषेक है तो हम जलते रहेंगे, और लंबा समय तक हम, जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए तब तक हम जलते ही रहेंगे, और ऊंघेंगे नहीं, हम सोएंगे नहीं। और ये 10 मूर्खों ने ऐसा ही काम किया। इन्होंने वो क्या ले ली, मसाल तो ले ली, लेकिन अभिषेक नहीं लिया है। इन्होंने वो तेल नहीं लिया है। लेकिन समझदारों ने क्या किया, उन्होंने तेल लिया। अगर हम बुझने भी लगे, अगर परमेश्वर के आने में देर भी हो जाए, दूल्हे के आने में अगर देर भी हो जाए, देर का मतलब क्या है कि कई बारी परमेश्वर जिस तरह से आशीष अगर हमारे जीवन में आने में देर हो जाए, अगर चंगाई आने में हमारे देर हो जाए, तो हम कहीं निराश ना हो जाएं, कहीं हम दुखी ना हो जाएं, कभी परेशान हो जाए, ले यार प्रभु मैं आने के बाद भी मैं क्या हूं, अभी बीमार का बीमार ही हूं, यार प्रभु मैं आने के बाद भी अभी मुझे उतनी आशीष नहीं मिली है। यानी कि उस आशीष को आने में अगर देर हो जाए तो हम बुझे ना, बल्कि वो मसाल अपने साथ, वो क्या, अभिषेक से जब हम भरे रहेंगे, तो अगर वो चंगाई आने में देर है तो अभिषेक फिर से हमें क्या करेगा, हमें और सामर्थ्य से भर देगा, और हमें क्या कर देगा, जगा देगा, और आग हमारे अंदर लगा देगा, वो हमें बुझने नहीं देगा। लेकिन अभिषेक हमारे अंदर नहीं है तो हम क्या करेंगे, समस्याओं को, प्रॉब्लमों को देखकर हम क्या करेंगे, बुझ जाएंगे कि अभी तक हमारे जीवन में ये आशीष नहीं आई। अभी तक अब मैं बहुत से बहनों को देखता हूं कि मसीह में हैं, लेकिन अभी कई आशीष उनके जीवन में नहीं है, कई आशीष उनके जीवन में नहीं है, तो कई बार वो निराश हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं निराश? और कई लोगों को मैं देखता हूं, कुछ लोग अरे ठीक नहीं हुए, बस हम प्रभु में भी आए थे, ठीक नहीं हुए, और वापस बैकस्लाइड हो जाते। क्यों?
क्योंकि वो जलते नहीं रहे, उनके अंदर अभिषेक नहीं था, इसलिए वो निराश हुए और बैकस्लाइड हो गए। थोड़े दिन जड़े, थोड़े दिन तो आकर उन्होंने ऐसे दिखाया जी हमारे जैसा कोई नहीं, हम तो प्रभु में ये कर देंगे वो कर देंगे। जब एक व्यक्ति प्रभु में आता है, परमेश्वर का वचन कहता है ना, तुमने मेरा पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला सा प्रेम का मतलब है कि जब परमेश्वर में हम आते हैं तो हम एक आग से भरे होते हैं और क्योंकि उस समय हमारी आंखें खुलती हैं और हम कहते हैं अरे सब लोग अंधकार में हैं, अरे हम तो ये करेंगे, हम प्रभु के लिए सुसमाचार करेंगे, हम अपने रिश्तेदारों को भी बचाएंगे, उनको भी बचाएंगे। इतनी आग उनके जीवन के अंदर होती है उस समय। लेकिन जैसे 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 वो चलते रहते हैं और जब वो संगति में बने नहीं रहते, वचन में बने नहीं रहते, उस अभिषेक को जब वो प्राप्त नहीं करते, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ को वो प्राप्त नहीं करते, जब वो संगति से दूर होना शुरू हो जाते हैं तो धीरे धीरे बुझना शुरू हो जाते हैं। और जब वो बुझना शुरू हो जाते हैं तो बुझते 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 कहां तक पहुंच जाते हैं कि इतना बुझ जाते हैं कि वो परमेश्वर से दूरी हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना, हमें जागृत रहना, और जागृत रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी, हमें संगति में जाना पड़ेगा, हमें परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त करना होगा, ताकि जब भी परीक्षा हमारे जीवन में आए हम गिरे ना, हम डरे ना, हम घबराए ना, हमारा मन कच्चा ना हो और हम किसी भी तरह से निराश ना हो, हमारा विश्वास कमजोर ना हो, हमारा आनंद मतलब कहीं दूर ना हो। कब? जब हम जागते रहेंगे, जब वो अभिषेक हमारे अंदर होगा, क्योंकि अभिषेक हमें बुझने नहीं देगा, अभिषेक हमें नष्ट होने नहीं देगा, बल्कि वो फिर से वो आग हमारे अंदर लगा देगा। आग लगाने का मतलब फिर से हमारा विश्वास बढ़ेगा, फिर से हमारे अंदर एक जुनून आएगा, हमने परमेश्वर की सेवा करनी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना है। चाहे आज मेरी लाइफ के अंदर दुख है, चाहे आज मेरे परिवार के अंदर प्रॉब्लमें हैं, चाहे आज मेरे जीवन के अंदर समस्याएं हैं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे खास मकसद के लिए चुना है, परमेश्वर ने मुझे खास योजना के लिए चुना है। तो फिर हमारा फोकस, हमारा ध्यान परमेश्वर का काम होगा, दुख मुसीबतें नहीं होंगी, समस्याएं नहीं होंगी। तब हम हर एक परीक्षाओं पर विजय पा सकते हैं, फिर हम उन पाप करने से बच सकते हैं जब हम जागते रहेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। इसलिए हमें क्या है, जागते रहने की जरूरत है, क्योंकि हमें शैतान को मौका नहीं देना है कि वो आए और हमें चोरी कर ले जाए। और चोरी जब करता है